बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं गाय में एहतशाम हूँ। गाजियाबाद नंबर 2 इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ा है। साफ सफाई के नाकिस इंतजामात, जो पानी है वो इस वक्त गलियों में नदी नाले का मंजर हमें पेश करता जो है वो नज़र आता है। घर का दरवाज़ा खोला जाता है और जैसे ही नज़र पड़ती है तो सामने नदी नाला तालाब ही तालाब जो है वो नज़र आता है। अब ये चीज़ आप इमेजिन करें, तसव्वुर करें कि कितनी तकलीफ दे होगी कि एक शख्स जो अपने घर का दरवाज़ा खोलता है और सामने से ही उसको जो है वो इतनी गलाजत भरा मंजर जो है वो देखने को मिलता है। हमें यहाँ पर आए हैं, हमने ऑब्ज़र्व किया है, लोगों से बात की है, हमें मालूम पड़ा है कि तकरीबन 8000 घर जो है वो इस एरिए में आते हैं और तकरीबन सबका 40 से 35 गलियां हैं, सबका यह ऐसा हाल है। हर जगह जो है वो पानी खड़ा हुआ है और हर जगह ही पानी के नाकिस इंतजामात हैं। आज के इसी प्रोग्राम में लोगों के पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मुतल्लिका महकमों ने उनको तबाही के दहाने पर खड़ा करने में कितना किरदार अदा किया और मुंतखब नुमाइंदगान जो वोट लेकर मुंतखब हुए उनका कितना किरदार था। लोगों के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गाजियाबाद नंबर 2 में इस वक्त हम मौजूद हैं। जो हालात सूरत हाल है, साफ़ सफाई की हों, पानी की निकासी की हों, बेहतर माहौल की फराहमी की हों, कहीं पर भी इन लोगों को जो है वो बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिली हैं। लोगों को जिन जिन मसाइल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लोगों की ज़बानी हम जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले बताइएगा कितनी तकलीफ़ दे बात है सर, जिस तरह हम देख रहे हैं हर गली में पानी खड़ा है, हर जगह कूड़ा करकट के अंबार लगे हैं, कितनी तकलीफ दे बात है सर? तकलीफ ये नहीं है कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, किसान तो पानी थोड़े उतर गया तो पानी उत्तर तक बराबर होंदा बिहार दे, ये तो लंघना गुजरना औखा हो जाता। बच्चे स्कूल जान के डिग पैंदे पानी च, ना पानी है ना कोई सफाई वाला होंदा इत्थे। तो बिल्कुल यानी कि स्कूल ना जाने वाली गल, बच्चे स्कूल जाते ही नहीं गए क्यों स्कूल का जाना तोड़ तक पानी मेन बिहार है। गाजियाबाद नंबर 2 का मेन बिहार है। नाल ये हालात मेन बाजार के बाजार है, ये मेन बाजार है, साथ में 2 मस्जिदें हैं, दोनों मस्जिदों में नमाजी नहीं जा सकते क्योंकि इतना पानी खड़ा होता है। अभी पानी कम हो गया है लेकिन सुबह पानी बहुत ऊपर था। अभी ये जो हम हालात देख रहे हैं हमारे थे तो ये भी बड़े परेशान कुन है क्योंकि जिस तरह हम चीज़ें देख रहे हैं, स्मेल, ताफून, बदबू इतनी ज़्यादा है। आपके बकौल ये अभी चीज़ें कम हो गई हैं? मेन बाजार में 3 मस्जिदें हैं, तीनों मस्जिदों को जाने के लिए यही राह है, मेन राह यही है। तीनों मसाजिद को यही रास्ता जाता है। कब्रिस्तान को भी हमारे यही रास्ता जाता है। अगर कोई मर जाता है, मर्ग हो जाती है, जनाजा लगाना ले जाना बहुत औखा हो जाता है। यहाँ से गुजरना औखा, किधर से गुजरेंगे लोग? ये मेन बाजार का हाल है, गलियाँ इससे भी भैड़ी हैं, ये तो मेन है। कैसे फिर गुजर बसर कर रहे हैं, सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? रिक्वेस्ट है मरियम साहबा को कि चलो ये काम करवा दे, अच्छा है। पानी के हालात आपने बताया, पानी के मैं तो हर चौक में यहाँ पर कूड़ा करकट के ढेर भी देख रहा हूँ। किसी ने आके देखने के उन्होंने कहा था कि हर गांव में, हर महल्ले में सफाई वाले आएंगे। ये मेन ग्रीन टाउन के नज़दीक है, ये शहर का इलाका है, कोई गांव का इलाका नहीं है। सईद ब्लाक है, सात अली ब्लाक है, गाजियाबाद है, ये शहर का इलाका है। यानी कि शहर के इलाके में कोई सफाई वाला आता ही नहीं है। हालात आपके सामने हैं जी कि मेन इस वक्त फैसलाबाद शहर के बीचों बीच वाक़ है ये इलाका, गाजियाबाद नंबर 2। हालात ये हैं कि हर गली इस वक्त हमें तालाब का, हर गली हमें नदी नाले का मंजर पेश करती नज़र आती है। चीज़ें सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहीं बल्कि साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से FWMC, साफ़ सुथरा पंजाब, फिर जो मुलाजमीन भर्ती किए गए, गाड़ियाँ, यूनिफॉर्म, सब कुछ उनके लिए किया गया था। लेकिन उन वर्कर्स की, उन इदारों की जब काम करके दिखाने की बारी आई, उसने नज़रें चुराई क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर जगह पर कूड़ा करकट के अंबार लगे हुए हैं। अब इन तबाही का, इन हालात का ज़िम्मेदार कौन होगा? ये भी चीज़ बड़ी तकलीफ़ दे होगी आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हर चौक में कूड़ा क्रिकेट के अंबार हैं। साफ़ सुथरा पंजाब का चीफ मिनिस्टर साहिबा का प्रोग्राम शुरू है तो कोई काम हुआ, कोई बेहतरी हुई उसमें? नहीं, इधर कोई नहीं आया, लेकिन अच्छे देखे बाहर इलाकों में जाते हैं, उन्होंने रेडियाँ भी दी हुई हैं, वो महल्ले में फिर इधर ना कोई भी नहीं आया ही नहीं, कोई अभी तक नहीं आया इधर, ना कोई रेडी आया। चलो एक ट्राली इधर भेज देंगे, उसमें कूड़ा सिटने लोग तो चलो चौक के ले आए। हर चौक कूड़ा इतना ही पिया बिहार बास्केट तक यहाँ पर मौजूद? हाँ, बास्केट तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। कुछ सर, कैसे मिजाज है सर? ठीक है, शुक्र अल्लाह, ठीक ठाक। क्या काम कारोबार करते हैं? कारोबार लैसिंग। अच्छा, ये यहाँ पर इसी शॉप, मार्केट में शॉप है या? हाँ जी, नाल ही गली में है। अच्छा, नज़दीक है। कारोबार कितना डैमेज हो चुका है सर? जब कस्टमर के गुजरने का रास्ता नहीं होगा, जब गुजरने वाले हालात नहीं होंगे तो इनमें ये कितना डैमेज हुआ है काम कारोबार है। इधर जनाजा जो जाता है वो भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, 4 गलियां वाल के जाना पड़ता है। नाले वाली साइड तो उधर रात को कोई रास्ता नहीं है, इधर भी कोई रास्ता नहीं हैगा।
ਗਲੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ गाजियाबाद 2 नंबर ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। यानी वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करवा हाँ रहे जी, हैं। उन्होंने आपके बहुत मसाइल वादे किए। आपके मसाइल हल नहीं हुए। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। कितनी दफ़ा मुंतखब नुमाइंदगान ने आपके मसाइल हल करने की कोशिश की है? कितनी दफ़ा वो आकर आप में बैठे हैं, आपके मसाइल जानने की कोशिश की है? वो हमारे पास आए ही नहीं है, ਅਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੈ। इलेक्शन के बाद इलेक्शन के दौरान तकरीबन 1 साल हो गया है, कोई नहीं आया, उसके बाद कोई नहीं कोई आया। नहीं आया इधर, कोई नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा है की हालात ने। आप जब अपने हालात लेकर गए गाजियाबाद नंबर 2 के, आप जब अपने मसाइल लेकर गए तो उनकी तरफ से क्या कहा गया आपको? वो यही कहते हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, बस फंड आने वाला है वा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आसे पासे सारे फंड लाई जा रहे, लेकिन गाजियाबाद दे विच कोई 2 नंबर च नहीं आ रहा, कोई नहीं आ कोई रहा। नहीं, ना कूड़े वाला ना कोई सफाई वाला, कोई गलबात नहीं। मरियम साहब बाहर काम करवाई जा रही है, लेकिन गाजियाबाद दा कोई नहीं, इत्थे भी इंसान रहिंदे आ, इत्थे नमाजी नमाज तो तंग ने, मस्जिद के कोई सिस्टम नहीं हैगा, हर बंदा परेशान हैगा वा। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम मायूस हो चुके हैं, हाँ जी, हो चुके हमारे हैं। मुंतखब नुमाइंदगान हों, बिल्कुल हो चुके हैं। हमारे उसके बाद मुतलका महकमे हों, हाँ जी, सबकी कारकर्दगी से इस वक्त हम नाला हैं, बिल्कुल कोई नहीं आ हम रहा। मायूस हैं। हाँ जी, बिल्कुल। इनका हल किस तरह मुमकिन है? जिस तरह मसाइल के अंबार लग चुके हैं, हाँ जी, किन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट किया जाए, किन चीज़ों पर अमल किया जाए, हाँ जी। आप समझते हैं आपके हालात बेहतर होंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ? हाँ बिल्कुल, साड़ी ते मरियम साहब के यही अर्ज हैगी आ कि हालात बेहतर होण, गंदगी आ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ। ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਣਾ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਨ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਆਪ ਖੁਦ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। लोग इस वक्त जो है वो अपनी मदद आपके तहत, जो उनके घरों के सामने है, जो उनकी शॉप्स के सामने नदी नाले बन चुके हैं ना, गंदे पानी के, गंदा पानी जो इस वक्त घरों से निकल कर रोडों पे आ रहा है, सड़कों पर आ रहा है, उसके बाद जो नाके सिस्टम है सीवरेज का जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बैठ चुका है, वो ज़ाहिर सी बात है फिर मुतलका महकमों की कारकर्दगी पर सवाल निशान जो है वो ज़रूर खड़ा करता है। एक और भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैं मेन बाज़ार में रहता हूँ। ठीक है। ਤੇ ਜੀ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਗਟਰ ਸਾਫਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਇਮਰਾਨ ਆਵਾਨ ਨੇ ਮੰਗਾਏ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਸਾਫ ਸੂਫ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੁਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਦ ਤਾਂ वहाँ यहाँ पर वासा आया, साफ सफाई कुछ हुई? नहीं, इधर तो कोई नहीं आता, जो भी इधर आते हैं तो, नहीं तो गड्डी कोई नहीं आती है। कोई नहीं है। नहीं कोई नहीं आई। कितनी परेशानी होती है? अमूमन हम देखते हैं कि रोज़मर्रा के काम बंदे को सर अंजाम देने में परेशानी होती है। आपने दफातर जाना है, आपने किसी काम के सिलसिले में अपने कोई जॉब के लिए जाना है, क्या होता है सूरत हाल यहाँ पर सुबह के औकात में? क्योंकि बताया जा रहा है कि सुबह तो ज़्यादा पानी होता है यहाँ हाँ जी, पानी बहुत होता है सुबह, बड़ी परेशानी बनती है, कभी इट्टां कभी इधरों चुक के लंघना पैंदा है, परेशानी मोटरसाइकिल कभी खराब हो जाते, बंद हो जाते हैं, तो बहुत परेशानी सानू बनी है। पानी वालों कहते सी पानी पैप पै जाने आ, मुड़ के इलैक्शन जदों दे होए मुड़ के कोई भी नहीं इधर नूं आया। यानी कोई इलेक्शन से पहले आपको कहा जाता रहा है कि आपका ये दरीना मसला ख़त्म किया जाएगा, लेकिन इलेक्शन के गुजरते ही सब वो अपने वादे ख्वाब दरे के दरे ही रह गए। हाँ जी, कोई भी नहीं आंदे आ इधर, सानू बहुत परेशानी पानी ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੂੜੇ ਵਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਲਾਟ ਆ, ਤੇ ਕੂੜਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ वाला, ना कोई रेहड़ी वाला, इधर से परेशानी बहुत बनी है। परेशानियों में इस वक्त ये डूब चुका है ये इलाका गाजियाबाद नंबर 2, और हालात चीज़ें हम आपके सामने रख रहे हैं। ख़ास तौर पर जिस तरह पानी बेतहाशा नदी नालों की तरह जो है वो सड़कों पर बह रहा है, और उसके साथ जो सबसे बड़ा मसला कूड़ा करकट का है, हर जगह पर अंबार लगे हुए हैं, बीमारियां फैल रही हैं। मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जिस वक्त मैं चीज़ें देख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे खड़े हैं इनके स्किन, चेहरे पर, इनके हाथ पाँव पर जो है वो दाने हैं, जिनसे ये चीज़ें ज़ाहिर होती हैं कि बीमारियों में ये इलाका घिरता जा रहा है। बीमारियों के भी बहुत ज़्यादा केसेस होंगे यहाँ पर, बीमारियों की शरह भी बहुत ज़्यादा होगी। हाँ बीमारी बहुत ज़्यादा है, बच्चे हॉस्पिटल आज पानी इस तो कम बत्ती सुबह ही बंद है, सुबह से लाइट बंद है अभी मैं तो अब इतना पानी देख के हैरान हो चुका हूँ। आप कह रहे हैं कि ये कम है? सुबह 8 बजे की लाइट बंद है, अभी 5 मिनट हुए लाइट आई को, 3 बजे के बाद लाइट आई है। इसकी वजह अगर लाइट आती तो ये पानी से भरा होता था बिहार हमारे। सिर्फ 5 मिनट हुए हैं लाइट आए को, ये हालात हो चुके हैं। अगर लाइट चलती होती तो यहाँ से गुजरना औखा तो आपको इधर आ नहीं सकता बंदा। 2 नंबर हमारी रिक्वेस्ट है पिया मरियम नवाज से, हम वोट भी हमने नून लीग को दिए है, ये नहीं हम उनके वोटर भी हैं और सपोर्टर भी हैं,
लेकिन उनको भी तो हमारा ख्याल करना चाहिए, थोड़े पानी के मसले को हल करना बात है चाहिए। जी कि अपने मुंतखब नुमाइंदगान को कोई स्पोर्ट की बात हो, उनके साथ खड़े की होने की बात हो तो ये लोग करते हैं। जाहिर सी बात है, हर शख्स का, हर पार्टी का इख्तलाफ होता है, नज़रियाती इख्तलाफ होते हैं, लेकिन एक अपना उन सपोर्ट करते हैं अपनी कैंडिडेट्स को, उनके साथ खड़े होते हैं, रियासत के हर हुक्म पर सरखम तस्लीम करते हैं, अपने जो है वो हर किस्म के टैक्सेस, बिलों की अदायगी, हर तरह के बिल्स की अदायगी को यकीन दहानी बनाते हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद अब इनके इतने भी राइट्स नहीं हैं कि ये अपना इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा मुतलका महकमों से, मुंतखब नुमाइंदगान से मांग रहे हैं। आगे चल के मसाइल को मज़ीद गहराई से समझने की बात करेंगे। गाज़ियाबाद नंबर 2 जिस तबाही के दहाने पर खड़ा है, वजूहात जानने की कोशिश करेंगे, महकमों का कितना किरदार था, उसके साथ मुंतखब नुमाइंदगान का किरदार जानने की कोशिश करेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गाज़ियाबाद नंबर 2 की तबाही में मेन किरदार किसका है? क्या मुतलका महकमे नाकाम हो गए आवाम तक डिलीवर करने में, या उसके साथ जो मुंतखब नुमाइंदगान थे उन्होंने उन लोगों के मसाइल सही तरीके से प्रेजेंट ही नहीं किए, महकमों तक पहुँचाने की कोशिश ही नहीं की? क्योंकि ये जब जाते हैं तो ये अपना पॉइंट रखते हैं, बात कहते हैं। अब ज़ाहिर सी बात, ये चीज़ अब पाकिस्तान में रहता है, आपको बहुत अच्छी तरह इस चीज़ से बाखूबी इल्म है कि जहाँ पर एक किसी एरिए का मुंतखब नुमाइंदगान जाकर किसी महकमे में बात कर रहा है तो उसके जो वर्थ है वो और होगी। अगर कॉमन मैन, एक आम शहरी, हम जैसा आम शहरी अगर जाकर बात कर रहा है तो वो उसको ज़रा लाइटर वे में लेते हैं, और ये हकीकत है। लेकिन इसकी बजाय अगर इस सिस्टम को ही बेहतर बना दिया जाता तो शायद जो है वो इन लोगों को भी उन मुंतखब नुमाइंदगान के दरवाज़ों पर भी जाने की ज़रूरत ना पड़ती, अगर इनके मसाइल मुतलका महकमा इनको वार्मली वेलकम करके जो है वो हल करता। सबसे पहले सर बताइएगा, आपके मुंतखब नुमाइंदगान का कितना किरदार रहा आपके मसाइल हल करने के हवाले से? हम चीज़ें जो हमने देखी हैं वो हमारे लिए बड़ी परेशान कौन थी। घर के सामने गटर है, गटर खुले हुए हैं, वहाँ से आ जा रही हैं, हादसात रूनुमा हो रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं, कितनी ये चीज़ें तकलीफ़ दें आप लोगों के लिए सर? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद इफ्तिखारुल हसन है। तो मैं इस गली नंबर 8 2 नंबर गाज़ियाबाद में रहायश पज़ीर हूँ। मेन बात तो ये है कि बच्चों को गुजरने के अलावा कोई जनाजा लेके जाए तो वो भी नहीं जा सकता। नमाजी जो है नमाज के लिए जाएँ तो वो नमाज अदा करने के लिए सही से नहीं जा पाते। तो मेरी ओहदेदारान से और अपनी गवर्नमेंट से, वासा से इल्तमास है कि वो हमारे इलाके के सफाई का और जो निज़ामात हैं उनको दुरुस्त करवाएं। अगर आप मलक आमिर साहब हमारे पास इधर आए हैं, उन्होंने हमारी ये सपोर्ट की है कि ये लेकर आए हैं इनको। ये चीज़ ख़ास तौर पर अभी जो आप बात कर रहे हैं कि मुतलका महकमा को जो है वो इस चीज़ की बेहतरी के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहिए, उम्मीदें वैसे हैं आपको? क्योंकि बहुत ज़्यादा हम ऐसे केसेस भी हम देखते हैं, ऐसी लोगों से भी हम बात करके जानने की कोशिश करते हैं, वो उम्मीदें हार चुके होते हैं, कहते हैं कि भाई अब हमें मुतलका महकमों से उम्मीदें ही नहीं रही कि वो हमारे मसाइल ख़त्म करेंगे। उम्मीदें हैं, वाबस्ता हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, और हमारे जो यहाँ हल्का से जीते हैं डोगर साहब, उन पर भी हमें बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो हमारी गलियों के निज़ामात को, गटर के ख़ास तौर पे जो वासा के हैं, आए दिन पानी भरा रहता है, हमारे यहाँ मेहमान कोई आए तो वो सही से आ नहीं पाता। हमारे मामला सारे जो हैं वो बिगड़ चुके हैं, हर लिहाज से बिगड़ चुके हैं। हादसात की क्या रेशो है? जब हर घर के सामने, हर चौक में, हर गली में जो गटर हैं उनके ढक्कन खुले हुए होंगे, होल खुले हुए होंगे, गटर ओपन पड़े हुए होंगे, तो हादसात बहुत ज़्यादा रूनुमा हो रहे होंगे, बच्चे गिर रहे होंगे, मसाइल पैदा हो रहे होंगे। क्या सूरत हाल होती है? जी आपके सामने माशाल्लाह से ये कैमरामैन सारा देख रहे हैं हमारी सिचुएशन जो गली महल्ले की है। तो इनको चाहिए कि हमारे साथ तावन करें, क्योंकि हम इनके टैक्स पेयर हैं, हम बिलों की सूरत में देते हैं, हर चीज़ का बिल पे कर रहे हैं, तब भी हमारे जो है ना वो ओहदेदारान कुछ भी नहीं कर रहे, वो खाली अपने ही मामला को। आपके मसाइल हल करने में नाकाम हो गए हैं जो ओहदेदारान थे, जिन्होंने वोट लिए, जो मुंतखब हुए इलेक्शंस में, क्योंकि इलेक्शंस को अभी 1 साल का अरसा भी नहीं गुजरा, और उस 1 साल के अरसे के दौरान अगर देखा जाए जहाँ पर मसाइल ख़त्म किए जाने थे, लोगों की जो है वो बुनियादी ज़रूरियात को बेहतर बनाया जाना चाहिए था, वो नहीं हो सकी, जो तकलीफ दी हैं। भाई हमारे साथ खड़े हैं, स्टूडेंट हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? सलार है दिन में नए में से, और यहाँ से 3-4 साल हो गए हैं बिल पे करते हैं, तो आते हैं बस आगे चले जाते हैं एक मरतबा बस। हाँ, बिल आप हर दफ़ा ही पे करते हैं, लेकिन जो काम उनकी जिम्मेदारी होता है वो नहीं कर रहे। नहीं वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हमें 3-4 साल हो गए हैं, बंदा नमाज भी नहीं पढ़ने जा सकता, रात के वक्त यहाँ इतना पानी होता है, गुजरा भी नहीं जा सकता। यहाँ कई फीट पानी खड़ा होता है। इधर ऊपर से जाना पड़ता है, 3-4 गलियाँ क्रॉस करनी पड़ती।
मस्जिद के लिए जाने के लिए। ये कितने दूर पड़ता है, क्योंकि अब जिस तरह बता रहे हैं कि हमें जो है वो अगर मस्जिद में नमाज की अदायगी करनी हो तो हमें 4-5 गलियां जो है वो ऊपर से घूम के जाना पड़ता है। ये देखिए यहाँ से भी नहीं गुजर होता है, इधर भी सारा पानी है, ऊपर से जाना पड़ता है, दूसरी गली से जाना पड़ता है। अगर इधर ना जा सके तो फिर इस मेन से भी नहीं गुजरा जा ये सकता। सारी गलियों का ही हाल ये है। यही है, हर गली का हमारे मतलब का स्पेशली ज़्यादा ख़राब है यहाँ इधर। ये इस वक्त हालात है जी कि ये एक भाई थे, ये हमारे साथ खड़े थे, हमें बता रहे थे कि हर गली का ये हाल है। सिर्फ एक गली का, एक घर का, एक मेन सड़क का नहीं है, हर गली का यही हाल है। मेन ढक्कन खुले हुए हैं, मेन होल हैं, गटर हैं, उनसे गंदा पानी निकल रहा है। कितनी ज़ाहिर सी बात है, लोगों के लिए ये अफसरदगी और परेशानी की बात होगी। फिर मामलात ज़िंदगी कैसे चला रहे हैं, क्योंकि इंसान है, उसके साथ खुशी है, उसके साथ गमी है। खुदा न खास्ता किसी घर में किसी की कोई डेथ हो जाती है तो फिर कैसे उसकी जो रसूमात हैं वो अदा करते हैं। कहीं कोई शादी की तकरीबात होती हैं तो उसकी रसूमात कैसे अदा करते हैं, कैसे लेकर चलते हैं इंसान। जैसे भी बस ऐसे गुजारा ही नहीं होता। हमारे मेहमान भी आते हैं तो हम यही दुआ करते हैं कि ना आए। वो आते हैं मोस्टली, वो कहते हैं कैसे मोहल्लों में रहते हैं। 3-4 साल से यही चल रहा है। अभी पानी कम है, अभी लेकिन घंटे बाद फिर ऐसे हो जाने। मैं तो अभी भी देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये कम है। अभी ये कम है ना उसकी निस्बत जो है यहाँ पे पानी। हमें 3-4 साल अगर हो गए ये यहाँ पे कम है तो थोड़ी देर गुजरने के बाद के जो हालात होंगे वो तो ऐसे होंगे कि यहाँ पर रोड से गुजरना, इन गलियों से गुजरना ही जो है वो लोगों के लिए मुश्किल होगा। और भाई भी खड़े हैं, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? अशरफ नाम है। क्या कहेंगे सर हालात पर? अशरफ साहब देखिए आपने कितने परेशान हैं, कितनी परेशानी है, कितनी तंगी आप लोगों की? परेशानी बहुत ज़्यादा जी, तंगी बहुत ज़्यादा। थोड़े सामने हालात कि पानी बेबहा है, मेहमान नहीं आते। जे अगर किते जाना होवे ते रक्शे वाला नहीं आंदा इन्हां गलियां च, पैदल जाना पैंदा, बहुत मुसीबत है। इमरजेंसी की सूरत में अगर रिक्शे वाला नहीं आ रहा, इमरजेंसी की सूरत में कोई रेस्क्यू को बुलाना पड़े, खुदा न खास्ता कोई अपना एम्बुलेंस को कॉल करनी पड़े, तो कैसे इमरजेंसी की सूरत में यहाँ पर पहुँचे? एमरजेंसी की सूरत च थोड़े सामने ही हाँ कि कॉल करो 1122 वाले भी जल्दी नहीं आते इधर। उन्होंने पता कि महल्ले च पानी बहुत ज़्यादा है, गुजरना बहुत मुश्किल है, परेशानी बहुत होंगी। ये हालात हैं जी, ये लोग बिलों की अदायगी, टैक्सेस की अदायगी, हर सूरत में जो है वो अपने रियासत के जो अहकामात हैं उनको तस्लीम करते हैं। और ये एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव बात है। लेकिन इसके साथ साथ अब जहाँ पर ये लोग अपना फ़र्ज़ की अदायगी कर रहे हैं, वहाँ पर रियासत की भी ज़िम्मेदारी है। रियासत में बैठे जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो जो है इन लोगों के लिए करे, वो इन लोगों के लिए जो है इनकी बेहतरी के लिए इक़दामात उठाए, वो इन लोगों को फैसिलिटेट करे। और भाई हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे सर, सुबह काम पर जाना हो, आपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना हो, बच्चों ने स्कूल जाना हो, आपने कहीं काम पर जाना हो, क्या हालात होते हैं, कितनी परेशानी, कितनी तंगी होती है इन हालात में? सर गटर लाइन तो बिल्कुल बंद पे है। मुकम्मल बंद हो चुकी है। हाँ जी मुकम्मल बंद है। जे शादी ब्याह होवे बड़ा मसला बंद है इसे। ये फौतगी होवे तां बड़ा मसला बंद है जनाब। बड़ा मेहरबानी ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਲਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ हैं पानी ਅੱਜ ਜਾਂ 2 दिन हो गए साफ करते पे ने, कल परसों आके देखे तो पानी खलोता होएगा ਇੱਥੇ। ये क्या वजह है कि आप अगर महीने में आप 10 दिन उनके पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल कि भाई आज हमारे पास मसला है हमारे पास, और 11वें दिन वो आ भी जाते हैं, साफ़ करके जाते हैं और 2-3 दिन चलती है, ये वजह क्या है? ऐसे ही हो रहा है या ये क्या है, थोड़ा सा समझा सकते हैं हमें? ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੀਸਰੇ ਮਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ? ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। किसी भी महल्ले में, किसी भी घर में, किसी भी फैमिली में खुशी गमी इंसान के साथ चलती है। अफसोस और तकलीफ़ की बात ये होती है कि जब ऐसे मौके पर इंसान के पास इतनी जगह ना हो कि वो कहीं पर अपने रिश्तेदार बिठा सके, कहीं पर अपने मेहमान बिठा सके, सोशल इंसान डिप्रेशन में जाता है। मुआशरा इसमें जो है वो फिर ज़ाहिर सी बात है कि आजकल के जो हालात है तो कोई भी किसी पर तंज़ व मजाक करने से बाज नहीं आता। वो उनमें को मजाक में भी जो अल्फाज कह देते हैं वो उन पर जो है वो काफ़ी भारी होते हैं। हालात हम आपके सामने रख रहे हैं कि ना लोगों के पास बैठने की जगह है, ना घरों में बैठ सकते हैं, जो स्मेल ताफुन बदबू है, और जो हालात हैं जिस तरह गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है, आपके सामने रख रहे हैं। मुतलका महकमों का किरदार जाना, मुंतखब नुमाइंदगान के किरदार पर भी बात करेंगे, लेकिन वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गाज़ियाबाद नंबर 2 के हालात हम आपके सामने रख रहे हैं। बच्चे, नौजवान, बूढ़े सब परेशान हैं और उनके साथ साथ ये भी एक बड़ा मसला है जो घर में बैठी ख़वातीन हैं, क्योंकि इस माहौल में कभी भी बच्चे जो है वो जो कपड़े पहन रहे हैं वो 1, 1.5 या 2 घंटे से ज़्यादा देर जो है वो साफ़ रह सकें, क्योंकि जब घर से बाहर ही निकलेंगे कई फिट पानी खड़ा हुआ है और ऐसा पानी जहाँ से गुजरने का रास्ता ही नहीं है, तो फिर किस तरह जो है वो मामलात ज़िंदगी लेकर जो है वो चला जाया जा सकता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी खड़े हैं, कुछ बुज़ुर्ग खड़े हैं, कुछ नौजवान खड़े हैं, इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, कौन इनका पुरसान हाल बनेगा, कौन इनकी आवाज़ पर लब्बैक कहेगा, कौन इनके मसाइल जो है वो हल करने की बात करेगा। भाई हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे सर, हालात देख रहे हैं हम, कितनी परेशानी है, कितनी तंगी है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि ना कोई गुजरने का रास्ता है, ना कोई यहाँ पर आ सकता है, ना कोई बैठ सकता है, कितनी परेशानी है। हम इसी सिलसिले में इनके बात करेंगे कि हमारे इलाके में अगर 12 रबी अव्वल का दिन हो तो यहाँ पे बाज़ार से जाने का कोई है नहीं है तरीका, ठीक है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे रात को कोई फौतगी हो गई तो जनाजा गुजारने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम यहाँ से गुज़रते हैं तो छिट्टे पड़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए कपड़े साफ़ नहीं रहते। हमें यही बता दें कि हम यहाँ से गुज़रें तो किधर से गुज़रेंगे, अगर जो कपड़े हमारे पाक ही नहीं तो हम नमाज़ कैसे पढ़ सकते हैं। माहौल जिस तरह का मैं देख रहा हूँ कि मसाजिद भी हैं, मुझे बताया गया कि भाई 3 मसाजिद को मेन सड़क जो गुजर रही है, मेन सड़क जो जा रही है उस पर तो गुजरने का रास्ता ही नहीं है। आप लोग फिर नमाज की अदायगी कैसे करते हैं? इसी यही बात है ना, हम नमाज की अदायगी कैसे करेंगे जब रास्ता नहीं मिलेगा गुज़रने के लिए, तो हम पानी से गुज़र के तो नहीं जा सकते। इसी वजह से हम नमाज जो है अब हम अपने घर ही पढ़ लेते हैं, तो इसी परेशानी की वजह से हम दूसरी मस्जिद या और करीब मस्जिद में नहीं जा सकते। उसके साथ साफ़ सफाई के जो हालात मामलात हैं, साफ़ सफाई के जो चीज़ें हैं, कितना को साफ़ सफाई को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए गए हैं, इनिशिएटिव लिए गए हैं ताकि एरिया क्लीन हो, आप लोग को फैसिलिटेट किया जा सके, क्योंकि चीफ़ मिनिस्टर साहिबा चाहती हैं पंजाब साफ़ सुथरा हो। कितना साफ़ सुथरा पंजाब हो चुका है, कितना आपके इलाके में साफ़ सफाई हो चुकी है? देखिए पंजाब जो है साफ़ सुथरा कहने का बता रहे हैं तो इंशाल्लाह बेहतर भी करेंगे, मगर हमारे इलाके का तो कोई सोचे ना। यहाँ जो पानी गुजर रहा है, गटर बंद है, यहाँ से कैसे गुजरना है, बच्चे गिरे हैं, काफ़ी दफ़ा हमने खुद निकाले अपने हाथों से। हादसात रुनुमा कितने हो चुके हैं, अगर कोई आपको रफली आइडिया हो, कोई इस तरह के हो कि अगर पिछले 1 महीने की हम फैक्ट्स उठा लें, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल है तो हादसात रोज़ाना ही रुनुमा होते होंगे, कितने कोई 1 महीने के अगर हम केसेस को बताएं जो इंसिडेंट, कोई बच्चा गिर गया पानी में, कोई गटर में गिर गया, किसी को बड़ी मुश्किल से बचाया गया, कितने इस तरह के केसेस हो चुके होंगे 1 महीने? तकरीबन इसी माह में 2 केसेस हुए हैं। पहले तो इनका पोतरा था जिन्होंने हमें खुद निकाला उनको, ठीक है, छोटा सा बच्चा था अभी 2-3 साल का, वो गटर में पोता था जी, इनका पोता था, ठीक है। तो हम कई दफ़ा बिशारत अली डोगर यहाँ से जीत के गया है, हमें वही काट के बता दे कि हम बच्चों को कैसे संभालें और अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। मस्जिद बनी है, मस्जिद में नमाज अदा होती है, घरों में नमाज अदा नहीं होती। ज़ाहिर सी बात है जी, लोगों ने अपने मामलात ज़िंदगी, अपने माशरती मामलात जो है वो सर अंजाम देने के लिए जो है वो लेकर निज़ाम को, माहौल को, चीज़ों को साथ लेकर चलना होता है, लेकिन हालात वैसे नहीं हैं। जब गुज़रने का रास्ता नहीं है, जब मसाजिद को जाने वाले रास्तों में कई फिट पानी खड़ा हुआ है, जब घरों से बाहर निकलना तक लोगों का दुश्वार है, तो किस तरह वो अपने माशरती मामलात जो है वो चला रहे होंगे। तकलीफ़, अज़ियत और दर्द की ये जो कहानी है ये लोग बता सकते हैं और यही लोग समझ सकते हैं। कोई और आकर इनके दुख को जो है वो उस तरह नहीं समझ सकता जिस तरह ये लोग समझ सकते हैं। मुझे अभी मालूम पड़ा कि आपके पोते के साथ भी ये हादसा हो गया। ये तो मामूल होगा, ये तो बहुत ज़्यादा होता है। मेन ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ ਵਾ। क्या हादसा था? ਹਾਂ ਜੇ ਬਸ ਨੰਗਿਆ ਵਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਲਿੱਪ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। गटर में गिर गया? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਗਟਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆ ਵਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਜੇ, ਇਹ ਸਭ ਇਹੀ ਹਾਲ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 35-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਦੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। 35-40 साल से यही हाल? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਉਦੋਂ ਗਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਚ जब सेवरेज लाइन नहीं थी तो फिर ठीक थी चीज़ें, फिर मसला नहीं था। ये सेवरेज लाइन बिछने के साथ ही हाँ जी बिल्कुल लाइना बह गई वा, कोई आंदा नहीं है, उसे फिर यही मसला बनना होता है। आबादी भी बड़ी होगी, आबादी भी ज़्यादा होगी, लाइन पर जो है वो प्रेशर ज़्यादा बड़ा होगा, इस ये भी एक। हाँ जी लाइना छोटियाँ
ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਪ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 9 ਇੰਚ ਦਾ ਪੈਪ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਬਹਿ ਬੂ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪਏ ਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ अपील क्या करना चाहेंगे? हालात बेहतर ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਰ ਹੈ ਵਾ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਦੂਸਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰੀ ਵਿਛਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। अपने प्यारों की रस्मात भी अदा करने से लोग जो है वो महरूम हो चुके हैं। इतनी जगह नहीं रही, इतने यहाँ पर जो है वो बैठने के लिए या रस्मात की अदायगी के लिए कि वो अपने घर से बाहर जो है वो रस्मात की अदायगी कर सकें, बैठ सकें या दीगर मामला जो है वो लेकर चल सकें। हालात हम अभी इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं गाज़ियाबाद नंबर 2 के, और तबाही के दहाने पर खड़ा है मुतलका महकमों का किरदार आप तक पहुँचा रही हैं। और भाई हमारे साथ खड़ा है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम क्या नाम है जी आपका? मकसूद अहमद। क्या कहेंगे सर, आपका साफ़ सुथरा पंजाब कितना साफ़ सुथरा है? आप समझते हैं आपका शहर फैसलाबाद, आपका इलाका साफ़ सुथरा है? साफ़ सुथरा पंजाब का जो प्रोग्राम है उसके तहत यहाँ पर भी काम हुआ है? इधर काम तो कोई भी नहीं हो रहा, पानी हर तरफ पानी है, गटर खुले हुए हैं, कभी पानी में बच्चे भी गिर जाते हैं। हम भी जब गुजरना होता है पानी खड़ा होता है, नहीं लंघा जाता, नहीं गुजर सकते। नहीं गुजर सकते। ऊपर गेड़ा लगाकर फिर जाते 2-3 गलियों में बल पाकर, फिर घर भी जाते हैं। ये सौदा लेने जाना दुकानों पर, वो भी बस इसी तरह है, कभी ऊपर से जाना पड़ता 2-3 गलियों से। कैसे अपने मामला चला रहे हैं? यहाँ पर तो जिस तरह की चीज़ें बन चुकी हैं तो यहाँ पर तो प्रॉपर्टी के भी रेट्स बहुत गिर गए होंगे इन्हीं वजह से। पहले जो घर 50 लाख में बना था या 1 करोड़ में ख़रीदा गया था, अब तो मुझे लगता है कि उसकी 30 से 40% वैल्यू कम हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई नहीं लेगा ना जहाँ पर ये हालात। नहीं, हर तरफ पानी है, किसने आना है। सको इधर जो रह रहे थे वो भी कहीं दूर जा रहे हैं। पानी हर तरफ पानी है, जिधर भी जाओ पानी ना कोई आ रहा है इधर, ना गोरे हुकूमत की तरफ से भी कुछ नहीं हो रहा, ना मुतलका महकमा इस चीज़ पर तवज्जो दे रहा है, ना मुंतखब नुमाइंदगान इस चीज़ पर तवज्जो दे रहे हैं कि लोगों के अवाम के मसाइल जो है वो हल किए जाएँ। गाज़ियाबाद नंबर 2 के हालात इस वक्त हम आपके सामने रख रहे थे। हर गली, हर चौक चौराहे में कूड़ा करकट और खड़ा हुआ पानी जो है मुतलका महकमों और मुंतखब नुमाइंदगान को मुँह चिढ़ाता हमें नज़र आता है। मुख्तसर से ब्रेक का वक्त, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लोग होंगे, इंगेज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गाज़ियाबाद नंबर 2 के हालात ने इस वक्त मुतलका महकमों की कारकर्दगी पर बड़े सवाल निशान खड़े कर दिए हैं। हम इस वक्त तकरीबन तमाम गलियां देख चुके हैं, तमाम गलियां घूम चुकी हैं, और हालत ये है हर गली में पानी खड़ा है। हर गली इस वक्त नदी नाले और तालाब का मंजर हमें पेश करती नज़र आती है। भाई हमारे साथ यहाँ पर कुछ खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और इन मामलात को मज़ीद हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप सर बताइएगा कि रफली अगर हम एक आइडिया लें तो इस एरिया में जहाँ पर ये पानी का मसला है कितनी आबादी होगी? यहाँ पे कम से कम मेरे हिसाब से 7-8 हज़ार घर हैं इलाके गाज़ियाबाद नंबर 2 में, CC 34 में 7-8 हज़ार घर हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही 7-8 हज़ार घर हैं यहाँ पे। 7-8 हज़ार घरों को, जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा फिगर है, बड़ा हुजम है। और आप ये चीज़ देखें कि हर गली, हर घर, तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि उन 8,000 घरों में जो फैमिलीज़ रह रही हैं उनके लिए ये चीज़ कितनी तकलीफ़ दी और कितनी परेशान कुन होगी। आपने जब भी मुतलका महकमों के सामने ये चीज़ें रखने की कोशिश की कि 8,000 आबादी, 8,000 घरों पर मुश्तमिल आबादी है, उसको राकर देखें आप, तो क्या उनकी तरफ से आपको जवाब आया? सर ये पहली तो बात ये है कि ये हमारा जो इलाका है गाज़ियाबाद नंबर 2 CC 34 महल्ला गाज़ियाबाद की तकरीबन 40 गलियाँ हैं। एक गली में कम से कम 1000 को बंदा होगा, एक गली में कम आबादी के हिसाब से होगा। जहाँ 2 गली में लगा लें 1000 बंदा हो जाएगा। ये तकरीबन 30 या 40 गलियाँ टोटल हमारे इलाके की हैं, जो गाज़ियाबाद नंबर 2 की मेन लाइन है। वासा का डायरेक्टर जो अभी बैठा हुआ, उनके जो काम करने वाले वर्कर हैं और सब इंजीनियर हैं, डायरेक्टर वगैरह, ये हमारे तो आंखें लगते ही नहीं हैं। एक बात कि जब से ये हमारा 40 साल से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे पैदा हुए हैं, यहाँ पे बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो रहे हैं। हमारे इलाके गाज़ियाबाद नंबर 2 में आज तक वासा वाले ने ना कभी काम किया
ना कभी लैंड जब बंद होती है बिल ये भेजे जा रहे हैं 10,000 15,000 20,000 रुपये वासा के बिल आ रहे हैं। 20-20 हज़ार तक बिल आए। हाँ जी, हम लोग वासा को पैसे देते हैं, हमारा गवर्नमेंट रजिस्टर शुदा इलाका है, आज तक हमारे इलाके में एक भी काम नहीं हुआ। ये वासा को जब हम लोग उनको फ़ोन करते हैं वो कहते हैं आते हैं ऐसे बस लोगों को टालते हैं ना। बंदा यहाँ पे अभी किसी की फौतगी हो जाए, को बंदा जनाजे की मंजी नहीं लेकर जा सकता है। दूसरी किसी की शादी हो उसके लिए अगले महीने में जाना पड़ता है, वहाँ पे टेंट वगैरह लगवाने पड़ते हैं, फिर बंदे की शादी हो गई या उसकी अपने घर से अगर अपने घर में ना कोई दुल्हन आ सकती है ना दुल्हन को रुखसत किया जा सकता है, ऐसे हालात हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही हो चुके हैं। यहाँ से बंदा ना दिन को पैदल जा सकता है ना कोई बच्चा गुजर सकता है। कई बार बच्चे नाले में गिरे हैं, ये जो गटर है इनके ऊपर ढक्कन नहीं है। कई बार हम लोगों ने वहाँ से बच्चे निकाले हैं तो महकमा वालों को हम लोगों ने शिकायत की है, वो हमारी बात सुनते नहीं हैं। उन पर कोई इम्प्लीमेंट हुआ कि भाई यहाँ पर तो लोगों की जानें खतरे में हैं, बच्चों की जानें खतरे में हैं, उसके बाद कोई इम्प्लीमेंट हुआ? सर उनको कोई भी किसी बात का असर ही नहीं है। मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज से यही अपील है कि हमारे गाजियाबाद नंबर 2 CC 34 का काम करवाया जाए। जो इनकी मेन लाइन बैठ गई है गटरों की गलियों की, ये लाइनें नहीं डलनी चाहिए। और उसके बाद जो हमारे कैंडिडेट हैं इलाके के वो तो समझे कि वो किसी की बात मानते ही नहीं हैं। ये हालात है जो इस वक्त हमारे साथ भाई जो खड़े थे बता रहे थे कि हालात इस वक्त गाजियाबाद नंबर 2 के किसी ने गुंजाइश नहीं छोड़ी। मुतलका महकमों ने भी तबाही के दयाने पर खड़ा कर दिया, मुंतखब नुमाइंदगान ने भी इसको जो है वो तबाही के दयाने पर खड़ा कर दिया। बुजुर्ग हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को डॉक्टर कहते हैं कि साफ़ हवा में सांस लिया करें, वॉक किया करें। कितने रास्ते साफ़ हैं अगर आप चलने फिरने के लिए इनको इस्तेमाल करें तो कितने ये कोई साफ़ हैं आपके लिए? रास्ते खराब बहुत है, गाड़ियाँ नंबर 2 दे बहुत गलियाँ चलने का रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। कोई फौतगी हो जाए, कोई उदा जाना, कोई मेहमान आ जाए, नंगन रास्ता कोई नहीं है। कोई मेहमान आ जाए। इंसान मुआशरे में सबसे मैं ये समझता हूँ कि जो इंसान मुआशरे में आप कह लें कि परेशान होता है या सोसाइटी में इंसान को जिन चीज़ों को फेस करना पड़ता है उनमें से ये एक बड़ी चीज़ है कि जब कोई भी शख्स कोई भी गेस्ट आपकी तरफ आना ही नहीं चाहता और सिर्फ इस वजह से कि वो कहता है कि भाई जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं वो रहने के काबिल ही नहीं है, वो ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं है कि हम उधर सर्वाइव कर सकें, रह सकें। एक और नौजवान हमारे साथ खड़े से बात करते हैं, क्या कहेंगे सर? हालात आपने देखें, नौजवान तो एनर्जेटिक होते हैं, नौजवान चाहते हैं हमारा मसला हल हो, हमारी यूथ जो है वो आगे आए, हमारे बच्चों का फ्यूचर बेहतर हो, हमारा फ्यूचर बेहतर हो। क्या कर रही है यूथ, क्या कर रहे हैं नौजवान? कुछ भी नहीं कर रही है। हमारा तो इस तरह का हाल हुआ है कि देखें जिस तरह के हालात हुए हैं ना, हमारा तो गुजरना भी बहुत मुश्किल हुआ है। तो दूसरा इसके अलावा कोई शादी हो जाए, कोई फौतगी हो जाए, कोई भी मसला बन जाए ना कोई MP है ना कोई MN कोई बात नहीं सुनता। कोई जिससे भी बोल दें वो इंतहाई उसके अलावा जो वासा वाले हैं ना वो तो इंतहाई नाकिस है ना, वो इंतहाई नालायक तरीन इंसान है। कोई भी हम बिल देते हैं हमारे बिल देख लें, कोई 10,000 20,000 15,000 ऐसे बिल आ रहे हैं, हम पे कर रहे हैं, ठीक है, मगर सुनता भी कोई नहीं है। बिलों की अदायगी पे करने के बाद भी आपके पुरसान हाल कोई नहीं बन रहा। मसला हो जाए, कोई शादी हो, कोई गमी का मौका हो, किसी के पास भी अगर जाया जाए तो कोई उनकी तरफ से जो है वो हाल कोई नहीं कोई नहीं बहुत बुरे हाल है। हमें बेसहारा बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है, ऐसे जैसे हम पाकिस्तान में रहते ही नहीं, जैसे हम बाहर से कंट्री के लोग नहीं होते, इस तरह के हमारे। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे लोगों के लिए बात यही है जब बिलों की अदायगी करें, टैक्सेस की अदायगी करें, लेकिन काम इनका जब करके मुतल्लिक़ महकमों की बारी आए तो ना दिखाए जाए। ये सब लोग इनके चेहरे से मायूसी आया है, ये चाहते हैं हमारे मसाइल हल हों, ये चाहते हैं हमें एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट मिल सके। अगर मुतल्लिक़ महकमा चाहे तो हालात बेहतर कर सकता है। उम्मीद यही की जाती है कि गाज़ियाबाद नंबर 2 के हालात बेहतर करने के लिए जो है वो मुतल्लिक़ महकमा अपनी काविशें ज़रूर बरोए कार लाएगा, बेहतर बनाने के लिए वो काम किया जाएगा ताकि जो है वो गाज़ियाबाद नंबर 2 के रिहायशियों को भी जो है वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ फैसिलिटेट किया जा सके, कुछ हालात इनके बेहतर हों। क्या कहना चाह रहे थे सर आप? सर यहाँ से ना बिशारत अली डोगर साहब यहाँ से PTA के कैंडिडेट थे, वो यहाँ से जीते हैं। जब से वो जीते हैं एक दिन भी उस बंदे ने इलाके में यहाँ पे कोई कदम नहीं रखा। लोगों ने वोट वगैरह उसको दिए तो एक बार भी किसी की फौत के ऊपर भी नहीं गया वो, तो ना इलाके में कहीं पे वो आया।
उन्होंने कोई भी काम नहीं करवाया। उसने आप लोगों से उस दिन अपना नाता ताल्लुक ख़त्म कर दिया जिस दिन उनको इस हलके से वार्ड मिल गए, यहाँ से वो मुंतखब हो गया। हाँ जी। उसके बाद बशारत अली डोगर की तरफ से इस हलके में कोई जो है वो देखभाल या अपने वोटर्स के मसाइल हल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। बशारत अली डोगर के डेरे के ऊपर लोग गए, यहाँ से 200-400 बंदा इकट्ठा होकर गया, तो उन्होंने बोला आप लोगों ने तो मुझे वोट दिए, ने कहा कोई काम तबाही के करवाया है। दहाने पर खड़ा करने में मुंतखब नुमाइंदगान का भी बड़ा किरदार है और मुतलका महकमों का भी। उम्मीद की जाती है कि मुतलका महकमा फुर्तियाँ ज़रूर दिखाएगा, मसाइल ख़त्म किए जाएंगे ताकि गाज़ियाबाद नंबर 2 के रहने वालों को भी सहूलियात जो है वो मिल सकें। आज के प्रोग्राम के साथ कामयाब शाम और हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।